हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अगर आपको भी टाइम को इंग्लिश में बताने में दिक्कत होती है तो अब आपकी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व होने वाली है। देखिए कैसे। इंग्लिश में अगर आप टाइम पूछना चाहते हैं किसी से कि भाई टाइम कितना हो रहा है, कितना बजा है, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कॉमनली यूज्ड पैटर्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप इस शुरू में देख रहे होंगे दो पैटर्न है, जैसे कि व्हाट इज द टाइम एंड व्हाट्स द टाइम लाइक। यहाँ पे इस लाइक का कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज करते हैं। व्हाट इज द टाइम एंड व्हाट्स द टाइम लाइक। ये एक इनफॉर्मल वे है, जैसे कि आप किसी के साथ बहुत ही फ्रेंडली हैं तो उसके साथ ये तरीका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप औपचारिक रूप से किसी से टाइम पूछना चाहते हैं जिसके साथ कम फ्रेंडली हैं, थोड़ा पोलाइटनेस को शो करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से पूछेंगे, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, या कुड यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज प्लीज। ये आप लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज लगाएं चाहे न लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज को लगा देने से थोड़ी और पोलाइटनेस हो जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर टाइम को आपने इंग्लिश में पूछा सामने, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश में अगर कोई इसको रिस्पॉन्स दे या इंग्लिश में अगर कोई इसको बताए तो आपको इंग्लिश के भी टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि 5:15, 7:15, 7:45, 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, 8:05, या 8 बजने वाला है, या फिर 8 बजे के आसपास ही कुछ हुआ है। इस तरह के टर्म्स को हम इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रही पहली चीज जिसमें मैंने घड़ी को भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7:25 हुआ है, यहाँ पे 7:30 हुआ है। तो एक पर्टिकुलर टाइम को लेकर के मैंने डिफरेंट पैटर्न को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी, और यकीन मानिए इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी काफी आपको हेल्प मिलेगा। जैसे 7:25 लिखा है, तो 7:25 का मतलब क्या है? इसका तो यही मतलब है ना, 7 बजकर, हिंदी में 25 मिनट, 25 मिनट। हम ऐसे ही बोलते हैं इसको हिंदी में, 7:25। इंग्लिश में देखिए कैसे बोलेंगे। जैसे कि ये 25 मिनट बीत चुका है, तो जो चीज बीत चुका है उसको बताने के लिए, ये कहाँ चला गया, ये रहा। जैसे कि कोई चीज बीत चुका है तो उसको बताने के लिए आप पास्ट का यूज करेंगे, पास्ट। एक तरीका तो ये है, इट इज 25 minutes past 7, मतलब 7:25। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इस मिनट को लगाया नहीं जाता, लोग लगाते नहीं है, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। तो आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज 25 past 7। वो मिनट अंडरस्टूड हो जाता है, लगा देंगे और अच्छा है। और डे टू डे कम्युनिकेशन में हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं, इट इज 7:25, इट इज 7:25। ये डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज किया जाने वाला टर्म है, लेकिन उसका जो सही एक्सप्रेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इट इज 25 minutes past 7, या इट इज 25 past 7। ये सही तरीका है, 7:25। मान लेते हैं आपको 7:30 बताना है, तो देखिए 7:30 को हम इट इज 7:30। ये 7:30 क्या है, 7:30 है। आखिर हाफ क्यों लगाया गया? जैसे 1 आवर की हम बात करें, समझ भी लें इसे आप, 1 आवर, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। मानेंगे इस बात को आप? इसको अगर हम आधा कर दें, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स। ठीक है ना, 30 मिनट्स हो जाएगा। यानी कि 1/2, इस 1 घंटे का अगर आधा कर दिया जाए तो इसका जो आधा है, हाफ है, उसे हम क्या बोलेंगे, 30 मिनट्स। तो यहाँ पे वही बोल दिया गया, 7:30 का मतलब 7:30। तो 7 है, 7 बज रहा है, पास्ट का मतलब बीत चुका है, कितना बीत चुका है, आधा, यानी कि 30 मिनट्स। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज 30 minutes past 7। लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे बोलें, और आम बोलचाल की भाषा में लोग ऐसे ही बोल देते हैं, इट इज 7:30। लेकिन बेहतर होगा कि आप इट इज 7:30 बोलें, या इट इज 30 past 7 बोलें, या फिर 30 minutes past 7 बोलें। ये रहा 7:30 की बात। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है 7 बज के, अच्छा देखिए इस टाइम को हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। 7:45, ऐसे बोलते हैं ना, 7:45। ऐसे तो हम बोलते हैं इसे हिंदी में, 7:45। तो ये कितना है, ये बीत चुका है, बीत चुका है। तो बीत चुका के लिए क्या यूज करते हैं हम, पास्ट का यूज करते हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज 45, ऐसे बोलते, इट इज 45 minutes past 7। इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं मैं, इट इज 45 minutes past 7, 7:45 है। लेकिन आप इसको एक चीज और देखेंगे कि आम बोलचाल की भाषा में लोग ऐसे ही बोलते हैं, इट इज 7:45।
तो ये तो बोलचाल की भाषा में सही तरीका तो ये है आपका कि इट इज 45 मिनट्स पास्ट 7। लेकिन अगर आप देखेंगे 7:45, तो इधर से अगर आप पढ़ रहे हैं तब तो 7:45 ठीक है। लेकिन अगर आप ये बताना चाहें कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो जितना बजने में 8 बजने में ना 15 मिनट बाकी है, तो जितना बाकी है उसको बताने के लिए टू लगाते हैं, जो बीत चुका है उसको लगाने के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट। तो अगर इधर से इधर आ रहे हैं तो 45 मिनट्स तो बीत चुके हैं, जो 45 मिनट्स हैं ये बीत चुके हैं। तो अगर 45 मिनट्स बीत चुके हैं, इसको आप दिखाना चाहते हैं तो 45 मिनट्स पास्ट 7। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि ये जो 15 मिनट बाकी है, तो इस 15 मिनट को क्या बोलेंगे, क्वार्टर। क्वार्टर समझते हैं ना आप, एक चौथाई किसी भी चीज का क्वार्टर। तो 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, तो इसका एक चौथाई कितना होगा आपका, 15 मिनट। तो या तो आप इसको ऐसे बोल दें, इट इज 15 मिनट्स टू 8। 15 मिनट्स टू 8 का मतलब क्या निकल गया, 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। इसी 15 मिनट को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। एक क्वार्टर हो गया घंटे के लिए, जो 15 मिनट का जो ड्यूरेशन होता है। तो आप बोल सकते हैं इट इज क्वार्टर टू 8। तो क्वार्टर टू 8 का मतलब क्या है, इट इज 15 मिनट्स टू 8। 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं पौने 8। पौने 8 भी तो बोलते हैं। अच्छा, पौने 8 का तो हो गया। मैं आप लोगों को तो 8:15 का भी बता देता हूं। जैसे कि कई बार ऐसे होता है ना, 8:15 ऐसे बोलते हैं हम। तो 8:15 का मतलब क्या निकल गया आपका, 15 मिनट बीत चुके हैं। तो 15 मिनट्स पास्ट 8, इट इज 15 मिनट्स पास्ट 8। या फिर इसको ये बोल दीजिए, 15 मिनट को हम क्वार्टर बोल सकते हैं, तो इट इज क्वार्टर पास्ट 8। क्वार्टर पास्ट 8 यानी कि 8:15। इस क्वार्टर पास्ट 8 का मतलब क्या निकल गया, 8:15। लेकिन इसी को ऐसे भी तो बोल सकते हैं, 8:15। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 15 मिनट्स पास्ट 8। तो 8:15 के लिए हम क्वार्टर पास्ट 8 बोल सकते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि 8:15 हुए हैं, तो 15 मिनट तो बीत चुके हैं, तो 15 मिनट्स पास्ट 8 या फिर 15 पास्ट 8। ठीक है, आगे देख लीजिए, 7:55 है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज 7:55, जो कि आम बोलचाल की भाषा में लोग बोल ही देते हैं इसे। और आप चाहते से ऐसे ही बोल सकते हैं, 7:55 हुआ है ना। अगर ये बोलना है आपको ऐसे इधर वाला, ये जो 55 मिनट बीत चुका है, तो आप इसे ऐसे बोलेंगे। आप इसे कैसे बोलेंगे, इट इज 55 मिनट्स पास्ट 7। एक तरीका तो ये है। लेकिन अगर आप इसे 5 मिनट को बताना चाहते हैं कि 8 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो आप बोलेंगे इट इज 5 मिनट्स टू 8। कहीं लिखा भी होगा इसमें, इट इज 5 मिनट्स टू 8। 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। चलिए, और भी कुछ टर्म्स हैं, आप इसको सीख सकते हैं बढ़िया से। इसमें मैंने 8 बजे को लेके किया है, आप चाहें तो 9 बजे को लेके कर लें, चाहे 10 बजे को लेके कर लें, चाहे 12 बजे को लेके कर लें, चाहे 3 बजे, चाहे जो टाइम लेना चाहें। एक टाइम लेके मैंने बता दिया, बाकी जगह आप सेट करते रहिए, ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे यहाँ देखिए कि 7:59 हुआ है। तो जनरली कोई ऐसे तो टाइम बताता नहीं देख करके कि भाई अभी 7:59 हुआ है। मान लेते हैं कोई ऐसे बता ही रहा है, तो 59 मिनट बीत चुका है। तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे, इट इज। अगर आप वैसे बताना चाहें तो, क्योंकि वैसे बोलचाल में काफी प्रैक्टिकल वो है नहीं, तो इसलिए उसको हमने लिखा नहीं, लेकिन बता दे रहा हूं। जो चीज बीत चुका है, इट इज 59 मिनट्स पास्ट 7। 7:59 हो गया। लेकिन ऐसे टाइम को लोग, जैसे कि 7:58 हो गया, 7:59 हो गया, 8:01 हो गया, लोग बोलते हैं कि 8 बजे के आसपास ही है अभी। तो इसको लोग बोल देते हैं इट इज नियरली और ऑलमोस्ट 8, यानी कि 8 ही बजने वाला है, 8 बज चुका है। 8 बज के 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, या 8 बजने में 1-2 मिनट कम हो सकता है। अब देखिए 8 PM हो गया, तो इट इज 8 o'clock है। तो सबसे आसान तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। 8:02 देख लीजिए, इट इज जस्ट पास्ट 8। अब इतना मैटर नहीं करता है कि आप एकदम एग्जैक्ट टाइम बताएं कि 8:02 हुआ है, 2 मिनट बीत चुके हैं। आप इसको बोल दे जस्ट पास्ट 8 का मतलब क्या है कि अभी 8 बजा ही है। हो सकता है 1 मिनट हो गया हो, 2 मिनट हो गया हो, 3 मिनट हो गया हो, 3.5 मिनट हो गया हो, 2.5 मिनट हो गया हो। तो इतना जो छोटे डिफरेंसेस होते हैं उन्हें बताने की जरूरत होती नहीं। अगर आप बताना चाहें बताएं, अदरवाइज एक तरीका ये भी है बोलने का, इट इज जस्ट पास्ट 8। ठीक है, आगे 8:15 तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें क्या है आपका, इट इज 8:15, या फिर तो आम बोलचाल की भाषा में यूज किया जाने वाला टर्म है। सही तरीका क्या है, इट इज क्वार्टर पास्ट 8, ये हो गया 8:15, या फिर इट इज 15 मिनट्स पास्ट 8। तो उम्मीद करता हूं कि ये टाइम बताने वाले जो भी फंक्शंस हैं, जो भी
तरीका है, स्टैंडर्ड वे है, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस सागर विद रवि, सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल द अपकमिंग लेसन्स। और एक और बात, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट पा सकें। थैंक यू वेरी मच।